नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस त्योहार को खास तौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है। कजरी तीज को बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, जो हरियाली तीज यानी छोटी तीज के बाद मनाई जाती है। इस मौके पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। कई महिलाएं तो पूरा दिन निर्जल रहकर उपवास करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। कजरी तीज की पूजा के दौरान इससे जुड़ी व्रत कथा और महत्व बहुत ही खास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कजरी तीज का महत्व, इसकी व्रत कथा, पूजन विधि, पूजा का सामान तथा इस व्रत को किस समय और किस शुभ मुहूर्त में करना है, इसके बारे में बताऊंगी। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, महिलाएं अपने पति के लिए साल भर में बहुत सारे त्यौहार करती हैं। उन्हीं सुहाग के व्रत में से कजरी तीज भी एक है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह त्यौहार भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार यह त्यौहार 25 अगस्त दिन बुधवार को मनाया जाएगा। कजरी तीज को बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। इस दिन महिलाएं सज संवर कर पति की दीर्घायु के लिए पूजा करती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इस व्रत की पूजा विधि और पूजा सामग्री के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, कजरी तीज में पूजन की सामग्री में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं तथा सुहाग का सामान पार्वती को भी अर्पित करती हैं। सुहाग के सामान के साथ साथ अन्य सामग्री भी लगाती हैं। मेहंदी, हल्दी, बिंदी, कंगन, चूड़ियाँ, सिंदूर, काजल, लाल कपड़े, गजरा, मांग टीका, नथ या कांटा, कान के गहने, हार, बाजूबंद, अंगूठी, कमरबंद, बिछुआ, पायल, अगरबत्ती, कुमकुम, सत्तू, फल, मिठाई, रोली, मोली और अक्षत आदि पूजन सामग्री में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, कजरी तीज की पूजन विधि कुछ इस प्रकार से है। घर में या घर के बाहर एक सही दिशा का चुनाव करके मिट्टी या गोबर से एक छोटा सा तालाब बना ले। उस तालाब में कच्चा दूध या जल भर लें और उसके एक किनारे पर दीपक जला लें। इसके उपरांत एक थाली में केला, सेब, सत्तू, रोली, मोली, अक्षत आदि सामान रख लें। बनाए हुए तालाब के किनारे पर एक नीम की डाल तोड़कर रोप दें। इस नीम की डाल पर चुनरी उड़ाकर नीमड़ी माता की पूजा करें। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें और सभी नीमड़ी को घर पर बने मालपुए का भोग लगाएं। दोस्तों, अब मैं आपको कजरी तीज व्रत के लाभ के बारे में बताऊंगी। कजरी तीज करने से सदा व्रत एवं वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, जिससे स्वर्ग में रहने का अवसर भी प्राप्त होता है। ये भी कहा जाता है कि जो भी इस व्रत को पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से करता है, अगले जन्म में भी उसे एकदम संपन्न परिवार मिलता है। इसके अलावा जीवन साथी का वियोग नहीं मिलता, उसके पति की आयु लंबी होती है तथा माता कजरी का आशीर्वाद उन पर बना रहता है। दोस्तों, अब मैं आपको कजरी तीज व्रत के महत्व के बारे में बताऊंगी कि कजरी तीज का क्या महत्व है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कजरी तीज की पौराणिक कथा के विषय में बताना चाहूँगी। दोस्तों, कजरी तीज की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भादो माह से आने वाली कजरी तीज का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी, आज मेरा तीज का व्रत है, कहीं से मेरे लिए चने का सत्तू ले आइए। लेकिन ब्राह्मण ने परेशान होकर कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लाऊं भाग्यवान। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर चने का सत्तू चाहिए, क्योंकि मेरा व्रत है और मैं संपूर्ण विधि से इस व्रत को करना चाहती हूँ। इतना सुनकर ब्राह्मण रात के समय से निकल पड़ा। वह सीधे साहूकार की दुकान में गया
किया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू ले आया। इतना करने के बाद ब्राह्मण अपनी पोटली बांधकर जाने लगा। तब खटपट की आवाज़ सुनकर साहूकार के नौकर जाग गए और चोर चोर की आवाज़ लगाने लगे। उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया और साहूकार के समक्ष पेश कर दिया। ब्राह्मण ने साहूकार से कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत रखा है, इसलिए मैंने यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर चुराया है। ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं निकला। उधर चांद निकल आया था और उसकी पत्नी ब्राह्मण का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा करी। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे ही हम सबके दिन भी फिरे। कजली माता की कृपा सब पे बनी रहे। जय हो कजली माता। दोस्तों, अब मैं आपको इस व्रत का महत्व बताऊंगी कि इस व्रत को करने से क्या महत्व है। माना जाता है कि यह व्रत करने से घर में सुख शांति, पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति के लिए अहम माना गया है। कजरी तीज की कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव से विवाह के लिए कठोर तपस्या के फलस्वरूप माँ पार्वती ने शिव को प्राप्त किया और इसी दिन माँ पार्वती और शिव दोनों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कजरी तीज करने के कुछ मुख्य नियम, व्रत कथा तथा पूजन विधि। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।